उमा स्वामी मुनि महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि भगवान याद नहीं होता, बीमारी हो गई, भूल जाते हैं, बुद्धि का क्षयोपम कम है, क्या करूं? तो आचार्य महाराज ने कहा कुछ मत करो, मुझे मालूम है तुम्हारा बुद्धि का क्षयोपम क्यों कम है। तुमने निश्चित ही ये काम किए थे। कौन से काम मालूम है आपको? वह काम था तत्प्रदोष निंदो मात्सर्यांतराया सादरोपघात ज्ञान दर्शनावरणयो। आचार्य महाराज ने बता दिया कि तुमने ये काम किए थे। प्रदोष किया था, निंदो किया था, मात्सर्य किया था, अंतराय डाला था, असाधना की थी, उपघात किया था। किसके विषय में? ज्ञान के विषय में। ध्यान रखना, कर्म आपके ही हैं, किसी और के नहीं है। आपने ही पूर्व में कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज आपको याद नहीं होता, आप भूल जाते हैं, या पढ़ी पढ़ाई चीजों को मन में रख नहीं पाते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा कि आप सबसे पहले ये बीमारियों को हटाओ। आपने जो जो किया था ना, उनको पहले दूर करो। प्रदोष भाव। कोई आपको सुनाने लगे अगर जिनवाणी की बातें, तो कभी मुख मत बनाना। आपने बनाया था इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब जब जिनवाणी की बातें सुनने मिले, तब तब ऐसे सुनना जैसे कि सूर्य खिलता है तो कमल अपने आप खिल उठता है, सूर्य उगता है तो कमल अपने आप खिल उठता है। ऐसी जिनवाणी की बातें कान में पड़े तो आपका मुख भी ऐसे खिल उठे, तब आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम होगा। निन्नो, कभी छुपाना मत, ज्ञान को कभी मत छुपाना, और जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनका कभी नाम मत छुपाना। मात्सर्य, कभी ज्ञान हो जाए तो अभिमान मत करना। आज ज्ञान बाद में आता है, अभिमान पहले आ जाता है। अंतराय, पढ़ते हुए को पढ़ने देना, कभी लाइट बंद मत करना। हम शॉर्ट में बता रहे, अभी समय नहीं है पूरा बताने का। असाधना, शास्त्र हो चाहे शास्त्र को बताने वाले गुरुजन हो, अगर शास्त्र के दर्शन हो जाए और दिख रहे हैं जीर्ण शीर्ण, तो आप उनको बहुत अच्छे से संभाल देना। यह भी बैया वृत्ति है। और शास्त्र की बातों को बताने वाले गुरुजन यदि आ जाएं, तो तन मन धन से सेवा में समर्पित हो जाना। ये मत देखना कौन है, कैसे हैं, किस पंथ के हैं, किस परंपरा के हैं। पहले नंबर तो आपका कर्तव्य है कि वह गुरु है। असाधना कभी मत करना। उपघात, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना। जिन जिन को ज्ञान हो, आप ज्ञान की तो अनुमोदना करना, लेकिन कभी भी ईर्ष्या मत करना। कहा जाता है पुण्य बढ़ाना है तो पुण्य बढ़ाने का एक उपाय है, बड़ा सरल सा उपाय है, और वह सरल उपाय क्या है? अनुमोदना करो। जिस ज्ञानी को देखना, आप उसकी प्रशंसा करने लग जाना कि वाह कितना ज्ञान है। ध्यान रखना, आपके ये शब्द ही आपके क्षयोपम को बढ़ाने में निमित्त बनेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि इनको कम ज्ञान है। ठीक है, आपसे तो ज्यादा ही है। और क्या कारण है? आपने कभी ना कभी शास्त्रों का, गुरुओं का और भगवान का अवर्णवाद किया था। अब इस भाव में आपको समझाने वाले, माता जी जैसे समझाने वाले आपको निमित्त मिल गए हैं। तो अब इस भाव में जो भी कर्म किया, आप चाहते ना कि मेरा क्षयोपम बढ़े, मेरी बुद्धि का विकास हो, तो आज ही जो जो श्रीफल लेकर आए हैं, सभी लेकर के आए हैं। श्रीफल को चढ़ा करके जाना भगवान के पास, और क्षमा मांग करके जाना कि भगवान, मैंने अनादि काल के इस पर्याय तक जो जो भी शुद्ध के विषय में ऐसे कार्य किए हैं जो हमने अभी बताए, वह सब मेरे क्या हो? मिथ्या हो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। ध्यान रखना, आज से इतना सीख लिया तो 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव, 5 भाव, 7 भाव,
ऐसे गिनती के कुछ ही भवों में आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे, गारंटी लिख करके ले जाना।